में हम समझ के आगे बढ़ें, क्योंकि जो डीपी प्लान है वो हमको अगले 25 साल, 20 साल, 30 साल तक। लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं है गरीब से। जहां तक राजनेताओं की बात है, वो किसी भी पार्टी के हों, उनको कितना इंटरेस्ट है गरीबों से, वो तो आप 60-65 साल से देख ही रहे हैं। ये सारी जो स्कीम्स हैं, ये कोई एक सरकार ने बनाई, दूसरी सरकार ने उसे पसंद कर लिया। ये सब अल्टीमेटली हिंदुस्तान की राजनीति एक क्लब है। इसमें कुछ 5-6 हजार मेंबर हैं। कभी कोई इधर पावर में आएगा, हम लोग उस क्लब के मेंबर नहीं। जो डेवलपमेंट होता भी है, मैं तो 2 आपको मिसाल दे के बात खत्म करूंगा। सही कहा आमिर साहब ने, मैं भी उन्हीं की तरह ना आर्किटेक्ट हूं, ना टाउन प्लानर हूं, लेकिन एक बेसिक कॉमन सेंस की बात होती है। एक मिलन सिनेमा के सामने एक फ्लाईओवर बनाया गया। वो फ्लाईओवर इसलिए बनाया गया कि बहुत बड़ी जुहू की, अंधेरी की, विलेपार्ले की, सांता क्रूज की आबादी शाम को जाती है मुंबई की तरफ, डाउनटाउन। अब वो फ्लाईओवर जो बना है, जब आप उस पे से उतर रहे होते हैं तो आप मुंबई की तरफ नहीं जा रहे होते, आप उधर जा रहे हैं। और आपसे पूछे कोई कहां जा रहे हो भाई, जा इधर रहे, मतलब मैं वहां जा रहा हूं। और वो वहां खत्म होता है जहां वो है एयरपोर्ट का एरिया, कि आप वहां पर ट्रैफिक जैम करवाएंगे। मैं गया, साना साहब क्या डेजिग्नेशन था उनका, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर। वो कमिश्नर साहब के पास गया मैं, जब मैं देख रहा था वो बन रहा है, तो जो उनके आर्किटेक्ट, जो इंजीनियर को नहीं दिखाई दे रहा था, वो मेरे जैसे जाहिल आदमी को दिखाई दे रहा था। मैं उनके गया, पीके साहब की अपॉइंटमेंट दिलवाया उन्होंने। मैंने कहा साहब आप जो बना रहे हैं, ये तो जिधर ले जाना चाहिए उसे उल्टी तरफ ले जा रहा है। तो कहने अच्छा, हाँ ये भी ठीक है, ये दवा है, ये दवा है। तो ऐसा करते हैं कि एक टनल बनवाते हैं, और वो टनल जो है इधर जाएगी। टनल तो नहीं बनी, लेकिन अस्थाना साहब चलेगा। दूसरे आप देखिए, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे और है, जो सांता क्रूज से चेंबूर का फ्लाईओवर है, उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया में कोई फ्लाईओवर इससे ज्यादा टाइम में नहीं बना, जबकि दुनिया में फ्लाईओवर कई किलोमीटर के बने, इससे कहीं लंबे भी बने। इसे 13 साल लगे। 13 साल में कितना संभाल के बनाया गया, आप ये देखिएगा कि जहां जहां आबादी ज्यादा नहीं है वहां ये फ्लाईओवर है। जहां स्लम एरिया आ गया है, मनखुर्द का एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर वो खत्म हो जाता है। फिर जैसे ही आबादी खत्म होती है, फ्लाईओवर फिर शुरू होता है। और ये कोई मेरी ओपिनियन नहीं है, आप जाके देख लीजिए। तो ये जो डीपी है, डेवलपमेंट प्लान है, ये फंदा है, ये फंदा है इस शहर के गले में। अब बस खींचने की कमी है। ये फंदा आप काटेंगे कि नहीं काटेंगे, ये फैसला होगा। और इसमें सब जमा होके, एक होके अगर काम करेंगे, और इसको अगर सड़क पे लाना है तो सड़क पे लाएं। लेकिन एक बात मैं ये नहीं कहूंगा ये नहीं होना चाहिए, मैं कहूंगा ये नहीं होगा। इस स्टेट के हर इंसान को अफेक्ट करता है, वो शेयर करें पब्लिक के साथ। सिर्फ एक प्रिंट करके ना शेयर करें, लेकिन एक प्रेजेंटेशन दें, वो पब्लिक प्रेजेंटेशन करें मीडिया के सामने, लोगों के सामने, वो टीवी पर भी आए, ताकि महाराष्ट्र के लोग समझ सकें कि सरकार के मन में क्या है, वो क्या इच्छा है उनकी, वो अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। अगर ये सफाई से हो, क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है उसकी ज़रूरत है, अगर ये सफाई से हो तो 2 चीज़ें होंगी, या तो हम समझेंगे कि हाँ जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है, या हमको लगेगा कि नहीं इसमें कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए।
जो लोग हैं वो भी इसमें योगदान दे सकते हैं। जो लोग इस फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, जैसे टाउन प्लानर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, उनकी समझ शायद इस क्षेत्र में ज़्यादा है। और आगे क्या होने वाला है हमारे शहर को, हमारे राज्य को, उसमें हम समझ के आगे बढ़ें, क्योंकि जो डीपी प्लान है वो हमको अगले 25 साल, 20 साल, 30 साल तक ले जाएगा। तो इस वक्त मुझे लगता है कि ज़रूरत यह है कि सरकार पब्लिकली समझाए कि वो क्यों ऐसा कर रही है, वो क्या क्या कर रही है और क्यों ऐसा कर रही है। उसकी ज़रूरत मुझे महसूस होती है एज अ सिटीजन ऑफ द सिटी। सामाजिक मुद्दों को लेकर आप हमेशा जागरूक रहे हैं। आपका एक शो आता है सत्यमेव जयते, आप कई बार अलग अलग पहलुओं को लेकर सरकार के पास गए हैं। जी, आपने यहाँ रिक्वेस्ट की है, क्या आप उनको जाके जी हम जितने आज लोग यहाँ थे मौजूद, जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन देखा, हम सबका ये मानना है कि हम सरकार को रिक्वेस्ट करें, फॉर्मली उनको चिट्ठी लिखें, ताकि वो हमें समझा पाए, लोगों को समझा पाए कि ये प्लान में क्या क्या चीज़ें उन्होंने प्लान की हैं और क्यों की हैं। अगर अच्छा लगता है, लोगों को समझ में आता है या लोगों के मन में कुछ सवाल उठते हैं तो उनका सवाल का जवाब दें। अल्टीमेटली जो सरकार कर रही है वो हम लोगों के लिए ही कर रही है। हम भी चाहते हैं कि हमारे राज्य में, हमारे शहर में तरक्की आए, और प्लान अगर हम सबको इसके बाद सही लगा तो हमें खुशी होगी, और अगर उसमें हमें कुछ लगा कि चेंजेस होने चाहिए तो उस पर डिस्कशन हो सकता है, सरकार उसको इनकॉर्पोरेट कर सकती है। तो ये मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव स्टेप होगा, जिसमें कि इन्वॉल्वमेंट होगा लोगों का। आमतौर पे डीपी प्लान जो आता है वो मैंने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा डीपी प्लान, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। और डीपी प्लान पढ़ना और सबसे पहले ये जो डीपी प्लान है उसके बारे में कहना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने दैनंदिन जीवन में इतने बिजी हो जाते हैं कि बहुत सारी जानकारी हम हासिल नहीं कर पाते। कहीं हम सबकी गलती है, मेरी भी गलती है कि मैंने इसके बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास नहीं किया। आज यहाँ पर आया हूँ तो बहुत सारी जानकारी मुझे आज प्राप्त हुई, पर सरकार की ओर से भी ऐसा होना चाहिए कि जब भी कोई डीपी प्लान बनता है, नई चीज़ें हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं अपने शहर में, तो शहर वासियों को ये सारी जानकारी पहुंचाने का काम उनका है। चाहे वो आप लोगों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हो या इंटरनेट के माध्यम से हो। सिर्फ एक रिपोर्ट छापने से वो थोड़ी हमारे पास आ सकता है। ये भी उनको मानना चाहिए कि शायद लोग, जैसे हम शायद कभी कोई कॉज होता है तो वी गो ऑल आउट ऑफ अ वे, जैसे टीबी का कॉज हो या एड्स के खिलाफ हो या ऐसे कोई कॉज हो, तो वी इन्फोर्स के ये सब हो रहा है आपके आजू बाजू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट, सेव द टाइगर हो। उसी तरह सेव द सिटी, आई थिंक सेव योर सिटी, यार सिटी के बारे में जानकारी हो, योर सिटी इज चेंजिंग एंड दिस इज़ द प्लान। तो प्लान भी लोगों तक पहुँचाना, उसको प्रोपोगेट करना, ताकि पीपल आर अवेयर ऑफ द चेंजेस दैट आर कमिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनअवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप वो अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाएं, लोग समझें कि चेंज क्या हो रहा है। हमें पता ही नहीं कि चेंज क्या हो रहा है। जब लोग समझेंगे तब बोल पाएंगे हाँ ये सही है या गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो डीपी सही है गलत है, हाँ कुछ चीज़ें हैं जो शायद गलत है, जैसे आरे के खिलाफ हो या जो इको सेंसिटिव एरिया है उसको हम इस तरह डेवलप कर दें कि वो फिर जिंदा ही ना हो पाए। तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ ऑब्जेक्शंस एंड वी ऑल नीड टू टेक अ स्टैंड, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड इट एंड देन act against it. Thank you.